प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 21 अक्टूबर दिन शनिवार को आप सब श्रोताओं का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है लिया गया है नीति वचन की पुस्तक उसका 5 अध्याय 21 पद। वचन कहता है, क्योंकि मनुष्य के मार्ग यहोवा की दृष्टि में छिपे नहीं हैं और वह उसके पास उसके सब मार्गों पर ध्यान करता है। प्रियो, नीति वचन की पुस्तक को बुद्धि का साहित्य कहा जाता है। आरंभिक दिनों से ही बहुत से लोग ज्ञान की खोज कर रहे थे। उन दिनों ऋषियों को भी सभी ताड़पत्र लिपियों को पढ़ने में गहरी रुचि थी और विभिन्न धर्मों के दर्शन को समझने के अपने प्रयास में वे उन्हें चांदी और सोने की तरह खोजते थे। उन दिनों में इस्राएल राज्य में भी ऐसे लोग थे। पुराने नियम को 4 प्रमुख खंडों में विभाजित कर दिया गया है। सबसे पहले इतिहास की पुस्तकें, दूसरा व्यवस्था की पुस्तक, तीसरा ज्ञान की पुस्तकें और चौथा भविष्यवाणी की पुस्तकें। भविष्यवक्ता यिर्मयाह कहता है, तब वे कहने लगे कि चलो यिर्मयाह के विरुद्ध युक्ति करें, क्योंकि न याजक से व्यवस्था, न ज्ञानी से सम्मति, न भविष्यवक्ता से वचन दूर होंगे। आओ हम उसकी बात पकड़कर उसको नाश कराएं और फिर उसकी किसी बात पर ध्यान न दें। प्रियो, ज्ञान साहित्य में अय्यूब की पुस्तक, भजन संहिता, नीति वचन और श्रेष्ठ गीत शामिल है। इस्राएल के भविष्यवक्ता और शास्त्री अपने लोगों के धार्मिक कार्यों में रुचि रखवाने की कोशिश करते थे, लेकिन दार्शनिकों ने संसारिक ज्ञान, जीवन के दर्शन, जीवन के सिद्धांतों और सफलता के रहस्यों के बारे में लोगों को सिखाया। वे जानते थे कि ज्ञान से ही संसार की स्थापना होती है और हमारे जीवन की भी स्थापना उस बुद्धि से होती है जो परमेश्वर हमें देता है। वे जो लोग बुद्धि के खोजी हैं वे जगत के अधिकारी होते हैं और इसलिए परमेश्वर ने अपनी बुद्धि की बातें वचन में दिया है। नीति वचन की पुस्तक में अद्भुत सलाह दिया गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये एक ही समय में सांसारिक और आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में बात करते हैं। यह वास्तव में एक विचारणीय और दुखद क्षति है कि ऐसी पुस्तकें स्कूलों और कॉलेजों के पाठ्यक्रम में नहीं है। ऐसा नहीं है कि केवल शैक्षणिक स्थानों ने ही इन पुस्तकों की उपेक्षा की है, लेकिन आज के समय में मसीही परिवारों ने भी, मसीही लोगों ने भी इस वचन को उपेक्षित कर दिया है। वे भूल जाते हैं कि बाइबल ही एक ऐसा पुस्तक है जो उनके जीवन में परमेश्वर की अगुवाई को बहुत आज से लेके आएगा। वो भूल जाते हैं कि दैनिक बाइबल अध्ययन ही उनके जीवन को और प्रोत्साहित करेगा। वे भूल जाते हैं कि आत्मिक वृद्धि के लिए उनको वचन का पढ़ना बहुत जरूरी है। इसलिए प्रियो, आइए अपने ज्ञान को अगर हमें बढ़ाना है तो बुद्धि की पुस्तक अर्थात परमेश्वर के वचन को पढ़ें। जीवन के व्यवहार में इसको लेके आएं, क्योंकि इसके पढ़ने से, इसके जीवन में व्यवहार में आने से हम और भी आशीषित होते जाएंगे और परमेश्वर के आशीष और अनुग्रह में आगे बढ़ते जाएंगे। आज के मनन के लिए नीति वचन की पुस्तक उसका 3 अध्याय 13 पद। क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो बुद्धि पाए और मनुष्य जो समझ प्राप्त करे। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय यशायाह नबी की पुस्तक 62-64 अध्याय, शाम के समय 1 तीमुथियुस 1 अध्याय। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।